मूवी की शुरुआत हमारी हीरोइन वन वन से होती है, जिसे मौत के घाट उतारने की सारी तैयारियां की जा चुकी थी और ये सब कुछ उसकी सौतेली बहन और उसके मंगेतर ने किया था। सौतेली बहन का कहना था कि वन वन के मरते ही वो फू फैमिली की दुल्हन बन जाएगी और इसी के साथ फू फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस उसे मिल जाएगा, जिसे हासिल करने के लिए उसने वन वन की छोटी बहन तक को भी मार डाला था। और अब यहाँ पर वो आग भी लगा देती है ताकि वन वन भी जलकर राख हो जाए। वो लोग तो वहाँ से जा चुके थे, वन वन की सांसें अभी भी चल रही थी और तभी हमारे हीरो मिस्टर हान की एंट्री होती है। हान वन वन को गले लगाता है और उससे कहता है, अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया होता तो शायद इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती तुम्हें परेशान करने के लिए। वन वन तो मर चुकी थी लेकिन उसकी सॉइल वहीं पर ही थी, जो कि खुद से कहती है कि दोबारा ज़िंदगी मिली तो वो हान के साथ ही रहेगी। तभी वन वन की नींद टूटती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसका रीबॉर्न हुआ है। वन वन को याद आता है कि ये टाइम तभी का है जब उसकी सौतेली बहन ने उसे ड्रग्स दिया था। वन वन को ड्रग दे दिया गया था लेकिन वो फिर भी होश में थी। उसकी सौतेली बहन एक बंदे को लेकर आती है और वन वन के साथ उसका जो चाहे दिल वो करने के लिए कहती है। वन वन खुद को बचाना चाह रही थी, इसी वजह से उस बंदे पर भी अटैक करती है और अपनी सौतेली बहन पर भी, जिसकी वजह से उसकी सौतेली बहन वहीं पर बेहोश जाती है। लेकिन ड्रग का असर अभी भी वन वन पर था। तभी वहाँ पर वो हान को देखती है और वो हान को आवाज़ें देने लगती है और उसके बाद दौड़ते हुए सीधा हान के पास जाती है और उसे टाइटली पकड़ते हुए किस कर लेती है। जबकि हान कहता है कि तुम्हारे लिए डेंजर साबित हो सकता है, लेकिन वन वन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस नई ज़िंदगी में वो अपनी पूरी लाइफ हान के साथ गुजारना चाह रही थी और उसे किस करती है। यहाँ पर हान को रियलाइज़ होता है कि वन वन को ड्रग दिया गया है। तब वो उसे बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में उठाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वन वन को पा करके हान काफ़ी खुश था, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि वन वन होश में आ रही है तब इस तरीके से रिएक्ट करने लगता है कि मानो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो। वन वन हान को पकड़ती है और उससे कहती है, कल नाइट जो कुछ भी हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी और आज से मिस्टर हान तुम मेरे हुए हो। हान वन वन को पकड़ता है और उससे कहता है, मैं नहीं चाहूँगा कि हम दोनों के बीच में कल रात जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी खबर होए, क्योंकि अगर किसी को भी मालूम पड़ा कि तुम अपने फियांसे के अंकल के साथ थी तो न जाने तुम्हारी कितनी इंसल्ट होएगी, इसीलिए अपना मुंह बंद रखना। तब वन वन कहती है कि अगर उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सबको मालूम भी पड़ गया तो भी वन वन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने फियांसे से प्यार नहीं करती है और ना ही उससे शादी करना चाहती है। जिस पर हान का कहना था, क्या ये सब कुछ तुमने मुझसे सिर्फ और रिवेंज लेने के लिए किया है ताकि तुम्हें ये शादी ना करनी पड़े। तब वन वन हान से कहती है, प्यार तो तुमसे करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करना चाहूंगी। इधर वन वन के सौतेले माँ बाप तो पूरी मीडिया को लेकर आ चुके थे ताकि वो वन वन की इंसल्ट पूरी दुनिया के सामने कर सके और वो सारे मीडिया वालों को वन वन के रूम में लेकर जाते हैं जैसे कि उनकी बेटी ने बताया था। लेकिन वहाँ पर वन वन की जगह पर उनकी खुद की बेटी जब निकलती है तब वो मीडिया के सामने ऐसा प्रोटेंड करने लगते हैं मानो उनकी बेटी के साथ गलत हुआ। वन वन के आने पर सौतेली बहन का कहना था मीडिया वालों के सामने कि जिस लड़की के साथ उसे पाया गया है वो तो वन वन का बॉयफ्रेंड है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन मीडिया वालों का कहना था कि उनकी आंखें हैं, वो अंधे नहीं, वो सब कुछ देख रहे हैं। वन वन की सौतेली बहन और माँ दोनों को मीडिया वालों के सामने से भागना पड़ता है, जिस पर वन वन काफ़ी खुश थी। वन वन को स्माइल करते हुए देख करके हान भी स्माइल करने लगता है, जिस पर उसका सिक्योरिटी कहता है, प्रेसिडेंट कल रात क्या वन वन को ढूंढने के लिए आपने इतनी सिक्योरिटी को टाइट किया था। हान जब सिक्योरिटी को घूर कर देखता है तब सिक्योरिटी स्माइल करते हुए सॉरी बोलता है, नेक्स्ट टाइम नहीं पूछूंगा। वन वन के रीबर्थ के साथ उसकी छोटी बहन का भी रीबर्थ हुआ था। वन वन अब सारे लोगों की सच्चाई के बारे में जानती थी। सौतेली बहन वन वन के फियांसे के सामने उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है और उसके सामने इस तरीके से शो करती है कि मानो वन वन ने उसके साथ बहुत गलत किया, जबकि वो उसे अपनी एक अच्छी सिस्टर मानती है। वन वन को अब सारे लोगों की असलियत के बारे में पता है, तब वो अपने फियांसे का भी लाज नहीं करती है, इवन वो तो उसे भी अच्छा खासा सुना देती है। जिस पर उसकी सौतेली बहन कहती है, तुम देख रहे हो ना किस तरीके से वन वन बदल चुकी है, उसके तेवर तो कुछ और ही हो रहे हैं। खुद से हर्ट करती है खुद को और अपने डैड से कहती है कि ये सब कुछ वन वन ने किया है और डैड तो वन वन को हिट करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर वन वन उन्हीं की बेटी को ला करके उनके सामने खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से थप्पड़ उनकी खुद की बेटी को लगता है। इस नए जन्म में वन वन एक चीफ ज्वेलरी डिज़ाइनर है, लेकिन इसके बारे में सिवाय उसकी बहन को और किसी को नहीं मालूम है। इस नए जन्म को पा करके वन वन बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि इस नए जन्म में उसकी बहन उसके साथ है,
क्योंकि उसकी बहन को उसकी आंखों के सामने जो मार दिया गया था। वन वन एक कॉफ़ी शॉप में बैठी थी, इसी वजह से वो मिस्टर हान के पास कॉल करती है, लेकिन मिस्टर हान तो उसकी कॉल को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वन वन का कहना था क्या मेरे कॉल को इग्नोर किया, और सीधा पहुंच जाती है उसके ऑफिस जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट मेकअप कर रही थी। और जब वन वन हान के बारे में पूछती है तब वो इरिटेट हो जाती है और वन वन को धक्का दे देती है। वन वन गिरने वाली थी, लेकिन मिस्टर हान सही टाइम पर उसे पकड़ लेते हैं और वन वन गिरने नहीं पाती है। लेकिन सिक्योरिटी जिसने वन वन को अभी थोड़ी देर पहले धक्का दिया था, उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। आगे हान वन वन से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर वन वन कहती है तो मेरे कॉल का आंसर रिप्लाई नहीं कर रहे थे ना, बस इसी वजह से। हान बाहर जाने वाला था, वन वन कार में जा कर के बैठ जाती है। हान उसे बस सीट से उतारने वाला था, लेकिन वन वन उसे सडनली अपनी तरफ घसीटती है और किस कर लेती है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वैसे क्या तुम मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहोगे? चाहोगे तो भी मैं करने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। जब वन वन ने हान को किस किया था, तब इस किस में कहीं ना कहीं हान भी बहक गया था। उसने भी वन वन के नेक पे किस किया था, लेकिन रियलाइज़ जब होता है कि वो उसके फियांसे का अंकल है, तब वो हट जाता है। और उसके बाद क्या, वो वन वन को ज़बरदस्ती बाहर निकालता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि वन वन उसे खुद को कार में बैठाने के लिए कह रही थी। वन वन एक इवेंट में गई थी जहाँ पर उसकी सौतेली माँ और बहन तो पहले से आकर के बैठे हुए थे। सौतेली बहन का कहना था कि वन वन को बहुत जल्दी बर्बाद करेगी और फू फैमिली की खुद ही बहू बन जाएगी, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि वन वन पूरी तैयारी के साथ आई हुई है। वन वन सौतेली बहन की कुछ फ़ोटोज़ को लीक करती है जिसमें वो किसी के साथ थी, जिसकी वजह से अब मीडिया वालों के सामने उसकी सौतेली बहन की काफ़ी इंसल्ट होती है। और ये उसका फियांसे यान से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो तो उससे ही प्यार करता था ना। यान वन वन को हर्ट करता उससे पहले ग्रैंड वाली एंट्री हो जाती है मिस्टर हान की, जो कि अपने गार्ड के साथ आया हुआ था। हान को सारी मीडिया देखती है तो बस देखती रह जाती है। हान यहाँ पर यान को पंच मारता है और उससे वार्न करता है कि दोबारा अगर उसने उसकी वाइफ को परेशान किया या हाथ लगाने की कोशिश की तो बदले में उसका हाथ तोड़ देगा। वन वन खुश हो जाती है और हान के गले ही पड़ जाती है। फाइनली मिस्टर हान तुम मान गए हो शादी करने के लिए, और वैसे भी इस नकली फियांसे से तो मैंने कब का एंगेजमेंट तोड़ दिया है और तुमसे शादी करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हान जाने से पहले वन वन से उसकी सौतेली माँ, बहन और बाप तीनों को ना करकड़वाता है। आगे वन वन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हान और वन वन की शादी हो चुकी है। हान भी इस शादी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन जब भी वो वन वन को अपने आसपास देखता है तो इस तरीके से रिएक्ट करने लगता है कि मानो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, सब कुछ बस यूं ही हो गया है। वो भी इस वजह से क्योंकि हान और वन वन की एज में कुछ ज़्यादा ही गैप है। आगे यान को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा से अपने अंकल हान की कंप्लेन कर रहा था कि जिस लड़की से उसकी इंगेजमेंट हुई थी, जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, उससे तो उसके अंकल शादी कर चुके हैं। तो ग्रैंडपा यहाँ पर यान को ही समझाते हैं, क्योंकि उन्हें यान के अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही थी और वो यान को उन सारी कमियों को सुधारने के लिए सजेस्ट करते हैं। शादी के बाद हान वन वन को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है, साथ ये भी कहता है कि जिस कंडीशन में हमारी तुम्हारी शादी हुई है इस बारे में हमेशा ख्याल रखना। हान यहाँ पर वन वन को आंट से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि उनके घर की मैड है। हान वन वन को आंट से इंट्रोड्यूस करवा करके रूम में चला जाता है। अब यहाँ पर वन वन अपसेट थी कि हान उसके साथ नहीं है, जिस पर आंट बताती है कि तुम बहुत लकी हो। सच बताऊं, इससे पहले हान कभी भी इस घर पर नहीं आया, वो हमेशा अपने अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन देखो आज वो आया है तो अपनी वाइफ के साथ आया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर वन वन को काफ़ी अच्छा लगता है। वो हान के लिए बहुत सारी डिशेस बनाकर लेकर आती है। हान टेस्ट नहीं करता है, जिस पर वन वन कहती है हाँ जानती हूँ नई नई शादी हुई है, तुम थोड़ा शर्मा रहे होंगे, ठीक है ना, मैं बाहर चली जाती हूँ, तुम खाना खा लेना, बताना मुझे कैसा बना है। और वो वहाँ से चली जाती है। वन वन के जाने के बाद हान खाने पे टूट पड़ता है, लेकिन थोड़ा ही सा खाना खाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि खाने में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, नमक और मिर्ची भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी वन वन ने बनाया था तो खा ही लेता है। और आंट उसे बताती है कि देखो हान को कितना ज़्यादा पसंद आया तुम्हारा बनाया हुआ खाना, जिस पर वन वन काफ़ी खुश होती है। पहली बार का बनाया हुआ खाना इतना ज़्यादा पसंद आया, अगर रोज़ बनाऊंगी तो कितना ज़्यादा पसंद आएगा उसे। और अगर इसी तरीके से मैं उसके लिए फूड बनाती रहूँगी तो सच बता रही हूँ वो मेरे फूड का तो दीवाना हो जाएगा। वन वन के सोने के बाद हान उसकी बैंडेज को चेंज कर रहा होता है, जहाँ पर रीबॉर्न का पूरा ड्रीम आ रहा होता है। और वन वन किसी लड़के को बुला करके उससे मदद मांग रही होती है और ये सब कुछ हान सुन लेता है। हान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, न जाने इस लड़की के लाइफ में कितने लड़के हैं और अभी भी
ये अपने हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी और का नाम ले रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग वन वन अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन रिची से मिलने के लिए जाती है, उन्हें समझाने के लिए कि वो ज़रा अपनी लाइफ में थोड़ी सी सीधे हो जाए। लेकिन यहाँ पर वन वन को नहीं मालूम था कि वो लोग उसकी और ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। यहाँ पर वन वन की सौतेली बहन रिची उसकी ज्वेलरी और कपड़ों को लेकर के काफ़ी मजाक उड़ाती है। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि मिलियन की ज्वेलरी और मिलियन के कपड़े वन वन ने पहने, तब यहाँ पर उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है, क्योंकि वन वन ने जिस टाइप के हार को वेयर किया हुआ था वैसे ही ईयरिंग को रिची की मॉम ने पहना था। रीबर्थ के साथ वन वन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। वो अपनी सिस्टर रिची को थप्पड़ मारती है और उसे उसकी औकात दिखाती है। आगे जब वो पार्किंग एरिया में मिस्टर हान का वेट कर रही थी, तब उसका एक्स फियांसे यान आता है और यहाँ पर वो वन वन से कहता है, मैंने सुना कि तुम ज्वेलरी और कपड़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। वैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और अगर तुम मेरे अंकल को छोड़ करके मेरे पास वापस आना चाहती हो तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वन वन के कहने पर भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ता है, तभी ज़मीन पर गिरता है क्योंकि मिस्टर हान की एंट्री हो चुकी थी जिसने यान को किक मारा था। अब यहाँ पर वन वन मिस्टर हान को टाइटली पकड़ लेती है। ओ माय गॉड, माय हस्बैंड, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हो। हान उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वन वन बताती है, मैं तो अपनी सौतेली माँ और बहन से मिलने के लिए आई थी। फिलहाल तो ये सब मैटर नहीं कर रहा है, मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर कर रहा है कि तुम्हारे अंदर मैंने थोड़ी सी जेलेसी को देखा। ओ माय डियर हस्बैंड, कहकर उसे किस करती है। ये जेलेसी काफ़ी अच्छी लग रही है और ये किस तुम्हारे लिए रिवॉर्ड रहेगा, तुमने जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी हेल्प की उस यान जैसे चीटर फियांसे से। तब मिस्टर हान वन वन को घर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट डे वन वन की लाइफ में एक और बड़ा तूफान आ जाता है जब वो घर वापस आती है। सौतेली माँ के साथ साथ उसकी ग्रैनी भी आ चुकी थी। अब सौतेली ग्रैनी, सौतेली माँ और उसकी रिची बहन सब मिल करके वन वन को काफ़ी बुरी तरीके से परेशान करते हैं। वन वन ग्रैनी को ग्रेट नहीं करती है, जिसकी वजह से उसे फोर्सफुली ग्रेट करने के लिए कहा जाता है, जो कि वन वन से बिल्कुल नहीं हो रहा था। तभी वन वन के गार्ड आ जाते हैं और वो वन वन को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर तीनों की हालत टाइट हो जाती है। आगे वन वन और इसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, दोनों मिल करके खूब ड्रिंक कर रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर हान की एंट्री हो जाती है क्योंकि उसके गार्ड्स ने बताया था कि वन वन ड्रिंक कर रही है। अब यहाँ पर वन वन हान को कोई क्रेजी बंदा समझ करके कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे, उसे मार रही होती है, जिस पर उसका सेक्रेटरी बताता है कि ये आपके हस्बैंड है, जिस पर वन वन का रिएक्शन चेंज हो जाता है। हाँ माय डियर हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड है, मुझे इन्हें किस करना चाहिए, कहकर किस कर लेती है। हस्बैंड प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाना, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, कहकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वन वन के सर से नशा उतरता है तब वो कहती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हो तो जाऊँगी, वैसे कल रात हुआ क्या था। अब ये कह करके वो स्माइल कर रही होती, तभी पीछे से हान खांसने लगता है, क्या पूरी प्लानिंग करके तुम यहाँ पर आई थी? वैसे बता दूँ कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कुछ ज़्यादा ही नशे में थी। जिस पर वन वन कहती है, फिर मेरे कपड़े कहाँ गए, क्या ये तुमने नहीं किया? हान स्माइल करते हुए कहता है, वैसे क्या अगर मैं करता तो तुम्हें अच्छा लगता? हान वन वन के क्लोज जाकर कहता है, क्या सच में तुम बेबी के लिए सीरियस हो? अभी वो दोनों कुछ और बातें करते, उससे पहले उसका सिक्योरिटी आ जाता है और उसके बाद सॉरी बोलता है, कहाँ पर आ गया, क्या मैं भूल गया हूँ कि बॉस की शादी हो चुकी है? सॉरी बॉस, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। हान के कहने पर वन वन की सौतेली माँ, ग्रैनी और रिची तीनों को बंदी बनाकर रखा गया था और हान के परमिशन मिलने पर गार्ड्स उनकी अच्छी वाली धुलाई कर रहे थे। इतनी बुरी तरीके से मार खाते हैं कि तीनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और रिची हान के पैरों में आकर गिर जाती है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम हम वन वन को परेशान नहीं करेंगे। हाँ तो माफ़ कर देता है। हान जब अपने रूम में आता है तब वन वन की तरफ से उसे एक गिफ्ट मिलता है। उस गिफ्ट को देख करके हान के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन वन वन के आते ही सब गायब, क्योंकि वो वन वन के सामने शो नहीं कर पा रहा था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वन वन हान से पूछती है, अच्छा ये बताओ मेरा दिया हुआ गिफ्ट क्या तुम्हें पसंद आया? हान हाँ कहता है। वो वन वन से कहता है कि वो जा करके सो जाए। वन वन कहती है, मुझे अकेली नींद नहीं आएगी। हान कहता है, इसका मतलब मुझे भी साथ में चलना पड़ेगा। वन वन के स्माइल करने पर हान उसे बड़े ही प्यार से अपनी गोद में लेता है और उसके बाद उसे बेडरूम में लेकर आता है। अब यहाँ पर वन वन को ऐसा लग रहा था कि हान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहा है, तब वो उसे किस करेगा, इसी वजह से वो अपनी आंखें बंद करके रखती है। लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, हान ने उसे किस नहीं किया था, तब वो अपनी आंखें खोलती है और हान को एक बाइट लेती है और हान से कहती है कि वो कब से वेट कर रही थी, लेकिन उसने उसे किस क्यों नहीं किया। जिस पर हान कहता है, इस वजह से क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम जैसी लड़कियों के एडवांटेजेस मुझे नहीं लेने, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम जैसी लड़कियों के एडवांटेजेस लूँ, वो भी स्पेशली अपनी वाइफ की, तो फिर ये ऑफ़र मैं एक्सेप्ट करता हूँ और दोनों नाइट स्पेंड करते। मॉर्निंग में जब वन वन उठती है तब हान वहाँ से जा चुका था, लेकिन नाइट वाली सारी बातें याद करके वो स्माइल कर रही थी। आगे यहाँ पर हान को दिखाया जाता है जब वन वन के दिए हुए गिफ्ट को बस देखे जा रहा था और स्माइल कर रहा था,
जिस पर उसका सेक्रेटरी कहता है, वैसे मैडम का दिया हुआ गिफ्ट काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर मैडम ने आपको सरप्राइज़ दिया है तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपनी प्रीटी वाइफ को सरप्राइज़ दें, उन्हें कुछ गिफ्ट दें। तभी वन वन मैसेज करती है और हान को मालूम पड़ता है कि आज वन वन अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसके लिए लंच बनाकर लेकर आने वाली है। तब यहाँ पर हान को वन वन का बनाया हुआ खाना याद आता है कि कितनी बुरी तरीके से उसने खाना बनाया था, लेकिन फिर भी उसने खाया था। वन वन हान के लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं उसे और वन वन के गार्ड हान को भी बता देते हैं। वन वन जब उस बंदे को देखती है तब बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में उसी बंदे ने वन वन को ड्रग दिया था और उसके साथ गलत किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ सौतेली बहन रुचि के कहने पर। तब वन वन को पास्ट का सब याद आ रहा था, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा डर रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उससे फाइट करे, वो खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर हान की एंट्री हो जाती है। उस बंदे की हड्डी पसली वो एक कर देता है और वन वन को बचा ही लेता है। हान वन वन को घर लेकर आता है। वन वन उसे हक करती है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। हान अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है उस बंदे को मारने के लिए, लेकिन वन वन मना करती है, मैं नहीं चाहूँगी, तुम अपने हाथों को गंदा करो, उसे पुलिस के हवाले कर दो। नेक्स्ट डे वन वन का एक्स फियांसे यान उसे कॉल करके बुलाता है और फिर बाद में उसे फोर्सफुली अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वन वन जाने से मना कर देती है। तब वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है कि वो उसे जान से मार देगा, लेकिन मिस्टर हान उसके सीने पे उड़ करके मारता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। हान कहता है, ये मेरी वाइफ है, भूलो मत, और तुम्हारा अंकल मैं हूँ, तो अगर तुम सीधे से नहीं रहोगे तो इसी तरीके से मेरे हाथों से पीटे जाओगे। हान उन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर के बातें करने लगता है, जिस पर वन वन उसे उसकी गर्लफ्रेंड रिची की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि देखो, ये तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना प्यारी वाली, वो आए दिन किसी न किसी नए लड़के को फंसाती रहती है, तुम्हारे पास अब भी मौका है, खुद को बचा सकती हो तो बचा लो। रिची के आने पर यान काफ़ी गुस्से में था और वो उसका गला दबाने लगता है। प्यार के दावे मुझसे कर रही हो, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो, किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर रही हो। रिची अपनी शैतानी खोपड़ी का इस्तेमाल करते हुए यान का माइंड 2 ही मिनट में वॉश कर देती है। जो लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती है तो फिर वो मुझे कैसे तुम्हारा होने देना चाहेगी। वो जानबूझ करके हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रही है। मैं सच कह रही हूँ, वो एडिटिंग वाली वीडियो और फोटोज़ होंगी, जो कुछ भी उसने दिखाया, तो मेरी बातों का ट्रस्ट करो। और ये पगलेट हान भी उसकी बातों में ही आ जाता है। ग्रैंडपा के बुलाने पर मिस्टर हान अपनी वाइफ को ग्रैंडपा से मिलाने के लिए लेकर गया था, जहाँ पर वन वन डर रही थी कि ग्रैंडपा शायद उसे लाइक नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। ग्रैंडपा तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो तो अपने पर पोते की डिमांड भी दोनों से कर लेते हैं। डिनर के बाद हान को कुछ अजीब सा हो रहा था। वन वन के स्माइल करने पर हान कहता है, कहीं ये परपोती वाली बात को लेकर के तुम सीरियस तो नहीं हो गई हो? क्या ग्रैंडपा ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था क्या? वन वन स्माइल कर रही थी, मुझे नहीं मालूम। इधर ग्रैंडपा कान लगाए उन दोनों की बातें सुन रहे थे, और यहाँ पर वन वन उसे किस करती है। क्या इतना ठीक रहेगा? तब हान उसे अपने और क्लोज ले लेता है। वन वन उसे टाइटली किस करती है और डोर पर ग्रैंडपा कान लगाए सुन रहे थे सारी बातें। उन्हें खुशी होती है, उन्हें लगता है कि उनका काम हो गया है, इसी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हान वन वन को कुछ ड्रेसेस दिखाता है और बताता है कि उसे पार्टी में पहनकर जाना है, तो वो जो सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर सकती है। हान की आंट को बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स दिया था। सभी के गिफ्ट्स उन्हें पसंद तो आए थे, लेकिन सबसे हटके और यूनिक गिफ्ट अगर कोई लेकर आया था तो वो थी वन वन। वन वन का गिफ्ट काफ़ी स्पेशल था, जिसकी वजह से आंट वन वन से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और हान वन वन को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। नाइट में वन वन हान की गोद में बैठी हुई थी और वो हान को थैंक्स बोल रही थी, तुम्हारी वजह से मैं आंट को इतना अच्छा तोहफा दे पाई, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश थी। हान और वन वन के आने के बाद यान भी अपनी गर्लफ्रेंड रिची को लेकर के अपनी ग्रैंडपा के पास आ जाता है। सारे लोग मिल करके वन वन के खिलाफ ग्रैंडपा के दिमाग में सारी फितूर की बातें भर रहे थे, लेकिन ग्रैंडपा का मानना था कि वन वन अच्छी लड़की है। वन वन के आने पर सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है। हान को पाने के लिए ही तो रिची यहाँ पर आई हुई थी। वो वन वन के बेड पर सो जाती है और जब यहाँ पर हान शावर लेकर आता है तब वन वन की प्लेस पर वो रिची को देखता है। रिची हान से कहती कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकती है, एक बार वो उसे अपना ले। हान के मना करने पर वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है और सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर रिची मिस्टर हान पर इल्ज़ाम लगाने लगती है, लेकिन वन वन का मानना ऐसा नहीं था। वो यहाँ पर मिस्टर हान के फेवर में बात करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिची की काफ़ी इंसल्ट होती है और ग्रैंडपा तो रिची को घर से बाहर निकालने के लिए भी ऑर्डर दे देते हैं कि ये मेरी बहू बनने के लायक नहीं है, इसे घर से बाहर निकाल दो। अब वन वन ने हान के फेवर में बात की थी। हान को काफ़ी अच्छा लगा कि उसकी वाइफ उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है, तो इसी वजह से वो थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और हान और वन वन के बीच में थोड़े रोमांटिक सीन को भी दिखाया जाता है। रिची अपने मॉम डैड के पास आ चुकी थी, लेकिन वन वन को बर्बाद करने का जुनून
अब उसके अंदर डबल हो चुका था। एक बार फिर से रिची ने उसके साथ खेल खेला और वनवन को ड्रग दिया था। जब ड्रग के नशे में वनवन हो चुकी थी तब उसे एक मोटे बंदे के साथ छोड़ दिया था उसने। लेकिन यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वनवन ने तो ड्रग लिया ही नहीं था, उसने ड्रग को फेंक दिया था और उस मोटे बंदे की वो खूब पिटाई करती है और उसे बताती है कि किस तरीके से वो ड्रग से खुद को बचा पाई थी। उसने ड्रग लिया ही नहीं था, वो नशे में थी ही नहीं, बस वो उस पर्सन को पकड़ना चाह रही थी जिसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। वनवन अपनी छोटी बहन के साथ एक ज्वेलरी इवेंट में आई थी और यहीं पर ही उसकी बहन को मालूम पड़ा था वनवन के बारे में कि उसकी बहन ने शादी कर ली, वो भी मिस्टर हान से। वनवन को लग रहा था कि उसने अपनी छोटी बहन को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया तो वो शायद नाराज होगी, लेकिन जब उसकी छोटी बहन मिस्टर हान को देखती है फिर क्या, उसकी नाराजगी तो छू हो जाती है और वो काफ़ी खुश थी अपनी बहन को लेकर के। वो उन दोनों को प्राइवेसी देना चाह रही थी, इसी वजह से वहाँ से चली जाती है। यान ने कंपनी में मिस्टर हान का नाम यूज़ करके न जाने कितने मिलियन का घपला कर दिया था और इसी सच्चाई को जानने के लिए वनवन उसके पास आई हुई थी। लेकिन यान को यहाँ पर लग रहा था कि उसके ब्लैकमेल करने की वजह से वनवन उसके पास आई है। अगर इसी तरीके से वो वनवन को ब्लैकमेल करता रहेगा तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब वनवन उसकी बाहों में रहेगी। यान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वनवन अकेले नहीं बल्कि मिस्टर हान को भी लेकर आई है। आगे जब वो हान के पास जाती है तब हान वनवन से कहता है, अब मैं दोबारा तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा इस यान से मिलने के लिए। जिस पर वनवन स्माइल करते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड को ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जेलसी हो रही है, क्या सच में जेलसी हो रही है? तब हान कहता है, एज अ हस्बैंड हाँ मुझे जेलसी हो रही थी, लेकिन हाँ दोबारा मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा मिलने के लिए। जो भी सिचुएशन है अब मैं खुद ही से हैंडल करना चाहूँगा। रिची और यान का रिश्ता अब टूटने पे आया था। यहाँ पर वो वनवन से सॉरी बोलने के लिए आई थी और उससे रिक्वेस्ट करने के लिए भी कि वो यान को समझाए, क्योंकि वो यान से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसके बदले में अगर वो चाहेगी तो वो उसके मॉम डैड की अस्थियाँ देने के लिए तैयार है। वनवन को जब मालूम पड़ता है कि ये दोनों उसकी मॉम की अस्थियाँ देने के लिए तैयार है तब वो खुश हो जाती है, क्योंकि कई सालों से मांगने के बाद भी रिची और उसकी मॉम ने वनवन के मॉम डैड की अस्थियाँ उसे नहीं दिए थे। लेकिन आज इस तरीके से अचानक उन्होंने अस्थियाँ दे दी थी तो इस बात को लेकर के भी वनवन काफ़ी परेशान थी। और इधर रिची बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और अपनी मॉम से कहती है, वो बेवकूफ़ लड़की कितनी जल्दी हमारी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है ना, उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो डॉग की हड्डियाँ हैं और उसे लग रहा है कि वो उसकी मॉम की अस्थियाँ हैं। आगे वनवन अपने पेरेंट्स की अस्थियों के लिए एक ग्रेव बनवाती है और उस ग्रेव पर वो बहुत सारे फ्लावर्स रखती है और अपने मॉम डैड को याद करते हुए काफ़ी रोती है। आगे वनवन के कहने पर रिची और उसकी मॉम को ग्रेव के सामने झुकने के लिए कहा जाता है, लेकिन दोनों ही झुकने से मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये डॉग की हड्डियों के ग्रेव है। लेकिन वनवन के ऑर्डर देने पर गार्ड्स रिची और उसकी मॉम दोनों को ज़बरदस्ती ग्रेव के सामने झुका ही देते हैं। आगे दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वनवन हान को हक करके रोती है क्योंकि ये ग्रेव सच में वनवन के मॉम डैड की थी और वनवन के मॉम डैड की अस्थियां लाने का काम हान ने किया था। वनवन जब घर आती है तब ग्रैंडपा ने अपने कंपनी के बहुत सारे शेयर्स वनवन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए थे। वनवन शेयर लेने से मना कर देती है, मुझे आपके शेयर्स नहीं चाहिए, बस मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। जिस पर ग्रैंडपा का कहना था वो तो मिलते रहेंगे लेकिन मुझे मेरा ग्रैंडसन जल्दी चाहिए। नाइट में जब वनवन और मिस्टर हान सोने के लिए जाते हैं तब दोनों के ही माइंड में ग्रैंडपा की बातें चल रही थी। हान वनवन से कहता है, क्या सच में बच्चे के लिए तुम सीरियस हो? वनवन के स्माइल करने पर हान कहता है, मैं भी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वनवन मिस्टर हान को थैंक्स बोलती है कि सही टाइम पर अस्थियों के बारे में उसने आकर के बता दिया था, क्योंकि रिची की बातें उसने सुन ली थी और वनवन के मॉम डैड की ओरिजिनल वाली अस्थियाँ उसी ने ही लाकर वनवन को दी थी। वनवन हान के साथ एक नीलामी वाली प्लेस पर आई हुई थी जहाँ पर हान अंदर चला जाता है। वनवन वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर यान और रिची आ जाते हैं। रिची वनवन को देखती है और उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आती है और यान जब वनवन के नेक पर मार्क देखता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वनवन को वो हमेशा के लिए खो चुका है। वनवन का कहना था कि मिस्टर हान को पा करके उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुशी भी है। वनवन यान से हाथ छोड़ने के लिए कहती है, मना करने पर मिस्टर हान आ जाता है और उसे हीट करता है। मना किया था ना कि मेरी वाइफ का टच मत करना, लेकिन तुम हो कि मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। यान हान को चैलेंज करता है कि नीलामी में जो डायमंड वाली रिंग है वो वही खरीदेगा और भी उस लड़की के लिए जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। रिची खुश हो जाती है। आगे नीलामी शुरू की जाती है। रिची स्माइल कर रही थी। यहाँ पर दिखाया जाता है एक डायमंड की रिंग थी जो कि बटरफ्लाई शेप में थी और उसकी नीलामी शुरू हो जाती है। एंड ऑफ द नीलामी वो रिंग होती है हान की। हान उसे वनवन के हाथों में बड़े ही प्यार से पहनाता है।
कि तुम्हारे लिए ही बनी है। यान को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो ये चैलेंज हार चुका है। जब ग्रैंडपा को मालूम पड़ता है तब वो हान के लिए और वन के लिए काफी खुश थे। उन्हें अच्छा लग रहा था कि हान अपनी वाइफ को लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिव है। ग्रैंडपा उन दोनों की शादी एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने करवाना चाह रहे थे। आगे दिखाया जाता है वन जब अपनी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए जाती है तब वहाँ पर रिची ने उसकी वेडिंग ड्रेस को पहले से ही वेयर किया हुआ था। वन की सिस्टर का कहना था ये ड्रेस मेरी सिस्टर का है तो इसे उतारो, और छीना झपटी में ड्रेस फट जाता है। वन को बुरा लगता है क्योंकि ये हान ने खुद ही सिलेक्ट किया था। रिची को सब कुछ पहले से मालूम था। उसने जानबूझ करके वन की ड्रेस को खराब करना चाहा था और वो हो भी चुका था। नाइट में हान जब कंपनी से वापस घर आ रहा था तब रास्ते में उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वन हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर मालूम पड़ता है कि सामने वाला पेशेंट मर चुका है। वन उसे लिपट कर रो रही थी, हान तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ करके नहीं जा सकते हो। पीछे से हान खांसने लगता है, मैं यहाँ पर हूँ, तुम किससे लिपट कर रो रही हो। तब वन दौड़ कर उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। मुझे लगा तुम मुझे छोड़ करके जा चुके हो, लेकिन थैंक गॉड तुम ठीक तो हो ना। नेक्स्ट डे वन जब हान को विजिट करने के लिए आती है तब हान का बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। वो वन से सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। उसने तो वन से ये भी कह दिया था कि वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है और बहुत जल्द वो उसे डिवोर्स भी देने वाला है। अभी उन दोनों की दोबारा से शादी होने वाली थी और अचानक से हान को एक ही रात में क्या हो गया था कि वन से वो इतनी ज़्यादा नफरत कर रहा था कि वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा था। अब इस नाइट में क्या हुआ वो तो बाद में दिखाया जाएगा। हान के डिस्चार्ज होने के बाद वन घर पर आती है। वन हान से कहती है कि अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दे, लेकिन हान तो उसे माफ़ करने के लिए तैयार भी नहीं था। हान जो कि वन से किसी टाइम में बहुत ज़्यादा प्यार करता था और आज उसने वन का गला इस तरीके से दबा कर रखा था कि अगर वन मर भी जाए तो भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। हान के बदले हुए अवतार को देख करके वन वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे हान को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तब उसका सिक्योरिटी कहता है, मैं जानता हूँ आप मैडम वन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस तरीके से उनके सामने नाटक क्यों कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब उस नाइट के पास का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हान से मिलने के लिए रिची आई थी। रिची ने हान को कहा था कि अगर उसने वन को डिवोर्स नहीं दिया और उसे अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाला तब वो वन को जान से मार देगी। वन को बचाने के ही चक्कर में हान अब इस तरीके से नाटक कर रहा था कि वो वन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वन घर छोड़ करके जाने वाली थी जहाँ पर ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं। ये घर सिर्फ हान का नहीं, हान से पहले मेरा है, तो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। हान अचानक से क्यों बदल गया और वो वन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए वन ग्रैंडपा के साथ ही रहने लगी थी। वो ग्रैंडपा की अच्छी तरीके से केयरिंग कर रही थी। लेकिन एक दिन वो जब ग्रैंडपा के लिए सूप लेकर आती है, उसे पीने के बाद ग्रैंडपा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और इन सब का इल्ज़ाम बेचारी वन पर लगता है। सारे घर वाले उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इवन वो लोग तो उसे घर से बाहर निकालने वाले थे और यान को तो मौका मिल जाता है अपना रिवेंज लेने के लिए। वो उसे थप्पड़ मारता है और तभी वहाँ पर हान की एंट्री हो जाती है। हान वन के साथ ऐसा बिल्कुल भी होते हुए नहीं देख सकता था, इसी वजह से वो यहाँ पर वन को सपोर्ट करता है और सारे घर वालों से वन के लिए लड़ता है। लेकिन वो वन के सामने ये शो नहीं करता है। वन उसे पकड़ लेती है, प्लीज़ हान इस तरीके से मुझे छोड़ करके मत जाओ, अगर तुम मेरे पास नहीं रहे तो वैसे भी मैं मर जाऊंगी। अब वन के मुंह से खुद को मरने के बारे में सुन करके हान से बर्दाश्त नहीं होता है और वो वन को हक कर लेता है और उसे सब कुछ बता देता है। इधर रिची को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को हायर करती है वन को बर्बाद करने के लिए, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो बंदा तो वन के साथ मिल चुका है। वो वन के साथ कुछ नहीं करने वाला है, बल्कि अब वो उसकी सौतेली बहन मतलब कि रिची के साथ सब कुछ होने वाला है। जो वो वन के साथ करना चाह रही थी अब वो उसके साथ होने वाला है। वन तो वहाँ से जा चुकी थी। रिची अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बचा पाती है। जो गलत वो वन के साथ करवाना चाह रही थी अब उसी के साथ हो जाता है। इधर यान की भी सच्चाई के बारे में सबको मालूम पड़ जाता है कि किस तरीके से कंपनी में रह करके कंपनी के साथ वो चीट कर रहा है। ग्रैंडपा उसे कंपनी से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। इवन वो तो यान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं। यान उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, लेकिन ग्रैंडपा माफ़ नहीं करते हैं। हान और वन के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। हान वन को रिंग पहनाता है और उसका दिल दुखाने के लिए सॉरी भी बोलता है। आगे किसी मीटिंग के लिए हान जाने वाला था, तभी बीच रास्ते में वन उसे रोकती है और उसे बताती है कि हान को लेकर के उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। अभी उसे समझा ही रही होती है, फिर पीछे से यान अपनी कार की स्पीड को तेज़ करता है और रिवेंज लेने के चक्कर में वो उनका एक्सीडेंट करने वाला था, लेकिन हान वन को दूर कर देता है जिसकी वजह से वन तो बच जाती है और हान का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। जल्दी उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ग्रैंडपा और वन दोनों हान को लेकर के परेशान थे। तभी हान की मोटी वाली आंट आ जाती है और वो वन को मारती है
कि हान के साथ जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी गलती है। वन वन भी उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। अभी इस वक्त मेरे लिए मेरा हान ज़रूरी है, तुम नहीं, जाओ यहाँ से। आगे हान को दिखाया जाता है जब वन वन उससे मिलने के लिए जाती है तब उसे मालूम पड़ता है कि हान पूरी तरीके से ठीक है। यहाँ पर हान को दिखाया जाता है जो वन वन से कहता है मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है ताकि मेरी स्ट्रेंथ वापस मिल जाए। तब यहाँ पर वन वन कहती है हाँ मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ ना। तब हान कहता है ओह माय गॉड, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक बार तो मुझे हक कर लो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहकर ही स्माइल करने लगता है। तब वन वन समझ जाती है कि एक हक के लिए हान ऐसा कह रहा है, वो भी स्माइल करती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।